चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम पढ़ाएंगे विद्युत विभव तथा धारिता। तो ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है। तो हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। धारिता अलग थोड़ा सा टॉपिक है, तो उसको अलग लेंगे। हम सिर्फ आज जानेंगे स्थिर विद्युत विभव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या विद्युत विभव सब एक ही बात है, तो नाम थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अंतर है। क्या ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये यूनिट चार्ज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, मतलब उसमें बहुत से चार्ज आ सकते हैं, कितना बड़ा भी चार्ज आ सकता है। ये यूनिट, ये पोटेंशियल एनर्जी यूनिट चार्ज को डिफाइन करेगा। ये अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट वही है, सेम है। तो चलिए हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ठीक है ना। यूनिट शब्द हटा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, एकांक आवेश हटा देंगे, सिर्फ आवेश करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी में एकांक धन आवेश लगा देंगे या एकांक आवेश लगा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो समझते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई एक स्थिर आवेश है, क्यू आवेश है, जिसका फिक्स है, जो फिक्स है हिले डुलेगा नहीं, बिल्कुल स्थिर रहेगा। मान लीजिए O पॉइंट, कहीं पे भी जाना नहीं है, इसको स्थिर रहना है यहाँ पे। अब यहां से ये चार्ज, यहां से ये पॉइंट यहां आया। यहां आने का क्या मतलब, यहां आने का ये मतलब कि ये पॉइंट पर हम ये पॉइंट अपना फील्ड जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आप जानते हो पॉजिटिव क्यू है तो इसका जो फील्ड होता है वो आउटवर्ड साइड बनता है। फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है ना, आउटवर्ड बनेगा। यानी कि जो भी हम चार्ज लाएंगे वो ये चार्ज उसको रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो उसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो इस पर ये क्या करेगा, इस पर मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट डाल देते हैं। तो इस चार्ज के द्वारा ये मान लीजिए स्मॉल क्यूब है, तो इसको ये रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? मतलब कोई ना कोई फोर्स अप्लीकेबल है या, है ना, कोई ना कोई फोर्स अप्लीकेबल है या। तो ये जब इस पर रिपेल कर रहा था, इस पर फोर्स लगा रहा था, तो ये इस चार्ज को हमने कहीं से तो लाया होगा, कहीं ना कहीं से तो लाया होगा। मान लीजिए ये अभी इसका फोर्स जो है ये बहुत दूर है, मान लीजिए बहुत दूर, कितना, जहां पे ये फोर्स नहीं लगा। ये कहाँ नहीं लगेगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसका फोर्स शून्य होता है। अच्छा, इनफाइनाइट होता कहाँ है? इनफाइनाइट बेसिकली कहीं नहीं होता है। इनफाइनाइट एक कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसका यूज किया जाता है चीजों को प्रूव करने के लिए। बाकी इनफाइनाइट ऐसा कोई टर्म नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है इनफाइनाइट। बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकली यूज करते हैं। बाकी चार्ज को तो इसको भी अनंत तक नहीं ले जाते, बस इसको प्रूव करने के लिए ऐसा इमेजिन करते हैं, ऐसा मैथमेटिकली रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये यप को ऐसा मानते हैं कि यप जहां शून्य होता है, क्यों शून्य होता है, कैसे शून्य होता है, उसकी बात करते हैं। कूलॉम्स लॉ के अनुसार F = 1/4πε0 Q कैपिटल और ये स्मॉल था तो स्मॉल Q/r²। ये फार्मूला होता है, आपको याद होगा, न्यूटन इसका ऐसा ही नाम होता है। हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा, ये हो गया। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि मैं r यानी इनके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइटली रख दूं तो इनफाइनाइट 1/∞ = 0 होता है, और 0 का किसी भी के साथ भी गुणा करने पर
1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होता है, और 0 का किसी के साथ, अब ये Q और ये Q और इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होगा भाई, तुम जानते हो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होगा। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य, 0 हो जाएगा, यानी फोर्स एप्लीकेबल कितना है, शून्य है। इनफाइनाइट पर कोई भी, यहाँ पे कोई भी बड़ा से बड़ा Q हो, वो इनफाइनाइट पर किसी भी चार्ज पर एप्लीकेबल फोर्स कितना अप्लाई करता है, शून्य होता है। पर जब इस इनफाइनाइट से हम इसको लेते जाएंगे इसके पास, O के पास, यानी स्थिर बिंदु जो है, स्थिर बिंदु आगे जो Q है पॉजिटिव, उसके पास जब हम लेते जाएंगे तो ये अपना प्रभाव इस पर डालने लगेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे वैसे ये फोर्स अपना ज्यादा उसके ऊपर बढ़ाता चला जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसके विरुद्ध कार्य, इस पर क्या कर रहे हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं। कैसा कार्य कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट, ये इस तरफ से फोर्स लगा रहा है और हम इसको इस तरफ से ले जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इसमें एक स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है, इसी को बोलते हैं, इसी जो हम कार्य कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट जो हम कार्य कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाती है। क्या हो जाता है, ये कार्य यहां से यहां तक लाने में, या अगर यहाँ इस बिंदु पर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इस आवेश को यहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, इस एक आवेश को, वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, तो हम इस चार्ज को यहां तक ले आएंगे तो हमारा जो है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहां पर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा ये R मान लीजिए है, तो हम यहां तक ला लिए, इसको ला लिए। अब क्या इस पर फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई कर रहा है ये फोर्स, तो ये इधर एप्लीकेबल है और हम जो है इसको फिक्स किए हुए हैं, यहीं पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस पर क्या स्थित है, इस पर कोई ना कोई स्थितिज ऊर्जा, इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं सामान्य। ये एक स्प्रिंग जैसा कॉन्सेप्ट है, आप सोचिए, थोड़ा सा स्प्रिंग आपने देखा है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए ये स्प्रिंग अभी अपने यूनिफॉर्म कंडीशन पे है, अपने फ्री कंडीशन पे है, इस पर कोई भी ना तो दबाव दिया गया है ना तो खींचा गया है, जिस तरह से स्प्रिंग होती है उस तरह से ये वॉल है, दीवार है, ये नहीं पीछे होगा, ये एक हुक्का, लकड़ी का हुक्का या कुछ भी इस पे जोड़ा गया है। अब इसको यदि खींच देंगे तो भी ये छोड़ने के बाद इधर जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, खींचने पे कोई ना कोई कार्य किया गया जिसके कारण इस पे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी क्या है, PE इक्वल टू VC। अब इस पर कुछ ना कुछ कार्य कर दिए, यानी कि मान लीजिए दबा दिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ हो गई, है ना। दबाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य क्या होगा, माइनस W है, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, कार्य बल गुणे विस्थापन, बल किधर है, बल इधर है, विस्थापन ये इधर किया तो बल गुणे विस्थापन, बल अलग माइनस W है। कार्य तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों हो सकता है कार्य, तो वही है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, -W। तो अब इसी तरह से इसमें भी है, ठीक है ना, इसमें भी पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, वो बात की बात है, हम समझेंगे अभी, लेकिन जान लीजिए कि इस तरह से इस पर कार्य होता है। ये अगेंस्ट कार्य है किसके, इस चार्ज के अगेंस्ट कार्य किया गया, तो इस पे जो है कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक, समझ रहे होंगे। अच्छा, वही पोटेंशियल एनर्जी जिसकी हम विद्युत विभव की बात करें। अब देखिए इसको, इसकी परिभाषा क्या है, आप समझ गए होंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है।
जब किसी आवेश को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जब किसी आवेश को हम अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी आवेश के किसी क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाते हैं, तो उसके विरुद्ध, उस बल के विरुद्ध, उस विद्युत क्षेत्र के बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पर जब हम इसमें जोड़ देंगे, जब किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, तो जितना किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ठीक, तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसकी। मैं परिभाषा लिखता हूं इसकी। एकांक धनावेश को अनंत से जब किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य विद्युत विभव के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य विद्युत विभव के रूप में संचित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा और विभव यहाँ पे एक ही है, ठीक है ना। विद्युत विभव के रूप में संचित हो जाता है, इसे V से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल टू W अपॉन। अच्छा, मैं थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ। मैंने क्या लिया था, मैंने इस पर एक कैपिटल V लिया था ऊपर, और यहाँ पे लिया था मैंने स्मॉल v, इसलिए मैंने ऐसा रखा है। बहुत किताबों में Q0 भी लिखा रहता है, टेस्ट चार्ज में 0 ही रखूंगा। 0 का मतलब होता है ये है टेस्ट चार्ज, या परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश है, ये बहुत ही छोटा होता है, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम इमेजिन करते हैं। ये परीक्षण आवेश है Q0। देखिए ये विभव है, विभव का फार्मूला है W बराबर जानते हो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, है ना। तो इसकी यूनिट भी निकाल लेते हैं, मात्रक। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल पर कूलाम, ठीक है ना। तो इसका मात्रक वोल्ट, ठीक है ना। जूल पर कूलाम इक्वल टू वोल्ट।
अब ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 कूलम बराबर 1 वोल्ट, ऐसा। ठीक है, बस बाकी वही है। ठीक, ये हुआ विद्युत। अच्छा, विभवांतर भी इससे निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, थोड़ा सा इसको आप लिखिए, मैं जाके बताता हूँ विभवांतर क्या होता है। चलिए देखिए, विद्युत विभव भी 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत विभव। धनात्मक विद्युत विभव क्या होते हैं, जब यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा जाए और यहाँ से कोई एक टेस्ट चार्ज, अच्छा टेस्ट चार्ज हमेशा बहुत छोटा होगा, ठीक है ना, और Q0 यानी कि ये पॉजिटिव होगा, एकांक धनावेश होगा, एकांक परीक्षण आवेश कैसा है, परीक्षण आवेश एकांक धनावेश का है और बहुत छोटा है। और ऋणात्मक में क्या होता है, यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया जाता है और यहाँ पे तो वही रहेगा, एकांक धनावेश पॉजिटिव क्यू चार्ज यानी परीक्षण आवेश, ठीक है ना, यही रहेगा सब, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये ऋणात्मक हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पे आप सोचोगे इसका इनवर्ट साइड बन रहा है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी आपकी समस्या सॉल्व कर देता हूँ। अगर ऐसा है, ये इनवर्ट साइड में है, ये पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ पे Q0, तो ये खटाखट अंदर चला जाएगा, यहाँ तो कोई फोर्स अप्लीकेबल नहीं होगा। आपको कार्य करना है तो कार्य आप बल, जिधर आप फोर्स आप लगाओगे, यहाँ पे अनंत से लग रहा है, ये खींच ही रहा है, इसको थोड़ा सा भी धक्का दे दोगे या नहीं भी दोगे तो भी ये पहुंच जाएगा 0 तक, है ना। तो यहाँ पे कार्य कहाँ है, कार्य बल, तो बल क्या है, F=0 है, क्योंकि बल तो लग ही नहीं रहा है। विस्थापन भले इनफाइनाइट हो, विस्थापन तो आ रहा है, यहाँ पे फोर्स ही नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हो, यहाँ पे किया गया कार्य कहाँ है, लेकिन थोड़ा सा देखिए, जब आप इसको अपने आप देखोगे कि ये इधर जा रहा है ना, तो ये अपने आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज कर रहा है। कैसे रिलीज कर रहा है, मान लीजिए ये यहाँ अपने मन से ये जा रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे पहुंच गया, ये अंदर पहुंच गया है, ठीक है ना, लेकिन अब इसको आपको किसी दिन तक लाना है तो आपको अब कार्य करना पड़ेगा, आपको अब कार्य करना पड़ेगा, यानी ये भी एक सिस्टम ही है, समझ रहे हैं। ये अंदर की ओर खींच रहा है तो ये तो थर्ड से अंदर चला जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो इसको अब आपको खींच कर इधर लाना है, जहां पे आप निकालना है। तो ये अपनी पूरी एनर्जी, जैसे जैसे ये आप, इसमें कोई एनर्जी स्टोर या माइनस एनर्जी स्टोर हो गई इसमें, है ना, माइनस एनर्जी स्टोर हो गई, मतलब कि इसको आपको कुछ कार्य करना नहीं पड़ा, ये पहले ही पहुंच गया। समझ रहे हैं बात को, ठीक। तो ये अंदर चला जाता है। स्पष्ट वैसे भी है कि माइनस क्यू आवेश के कारण ही इस विभव का, इस आवेश का जो विभव है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा आपको इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम ही है ऐसा। तो चलिए अब विभवांतर की बात करते हैं। विभवांतर मतलब विभवांतर भी एक कॉन्सेप्ट ही है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई एक चार्ज हमने रखा, पॉजिटिव चार्ज ले लेते, यहाँ पे 2 चार्ज हमने रखे, स्थिति बनाई। पहली स्थिति है मान लीजिए ए की और दूसरी स्थिति है बी।
और ये इनफाइनाइट पर आप कोई चार्ज लाओगे, पहले टेस्ट चार्ज, तब आप यहाँ ले जाओगे तब ना देखोगे कि विभव में अंतर कितना है। तो इस ऐसी स्थिति में विभवांतर बोलते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है ए और बी के बीच का विभवांतर, कितना विभवांतर है ए और बी के बीच का। अच्छा, विभवांतर मतलब विभव में अंतर को कहते हैं विभवांतर। विभव में अंतर मतलब कि पहले ए का विभव देख लेते हैं, फिर बी का विभव देख लेते हैं। अच्छा, ए का विभव बी का विभव मतलब समझिए। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा बताइए कि ये बताइए कि ए का विभव ज्यादा रहेगा कि बी का विभव। यहाँ पे देखिए आर का फैक्टर आ रहा है, ठीक है ना। हम देखते हैं यहाँ पे ए का विभव ज्यादा रहेगा कि बी का विभव। तो चलिए चेक करते हैं कि ए का विभव ज्यादा रहेगा तो कि बी का। तो ये बताइए यहाँ से हम जो है यहाँ तक लाएंगे तो यहाँ तक ज्यादा कार्य करना पड़ेगा कि यहाँ लाएंगे तो यहाँ ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो आप बताओगे कि भैया दूर ज्यादा लाएंगे तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, पास लाएंगे तो कम कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, यानी बी जो है ज्यादा कार्य करना पड़ेगा और ए में कम कार्य करना पड़ेगा, यानी B2 ए हो जाता है। समझ रहे हैं? विभव कैसा हो जाता है, बी में ये ए कोई बिंदु P पर है, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट से ए बिंदु पर लाएंगे तो कम यहाँ का विभव क्या होगा VA मान लीजिए, और इस आवेश को जब यहाँ ले आएंगे तो इसका आवेश मान लीजिए VB विभव है ना, पोटेंशियल। अच्छा, तो विभवांतर कितना हुआ, ए बी का अंतर कितना है, विभव का अंतर, यानी ए बी के बीच का अंतर कितना है, तो विभव बी माने विभव ए। विभव बी बड़ा होगा, विभव ए छोटा होगा, क्योंकि ज्यादा कार्य करना पड़ा है। तो कार्य होता है ना, वहां पे हमने देखा है कि जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसका विभव, तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा तो ज्यादा विभव, कम कार्य करना पड़ेगा तो कम विभव। इस तरह से ये विभव अंतर निकलता है, आपको परेशान होने की बात नहीं। समझ में आ गया? अच्छा, इसके जस्ट बाद आगे चलते हैं, विभवांतर तो हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं, है ना, तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम में चलते हैं, जो मुख्य बात है।